जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आखिरी जो ये 60 दिन बचा हुआ है, मैं फिर से आपको बार बार ये रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आप भूलते हो और समय के साथ सेटल डाउन होने लगते हो। और हमने कहा कि आपको अपना मोमेंटम लूज नहीं करना है। ये जो 60 दिन है, ये आपका जो जीवन रेखा है उसको चेंज कर सकता है। कहते हैं कि लोग हाथ में रेखाएं होती है, बट ये 60 दिन आप अपने हर एक रेखा को चेंज कर सकते हो। और अगर आपने मेहनत कर लिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपके जो अपने हो और आपके आने वाली जनरेशन, उनको भी आप एक बेटर लाइफ दे सकते हो। सो अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो एग्जैक्टली आपको ये बताता है कि पढ़ना क्या है, प्री हो, मेंस हो, मेरिट हो, इवन फिजिकल तक कि फिजिकल आपको कैसे निकालना है। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जितने भी वीडियोस आएंगे उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, जितने भी आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं। अब कल से हमारा जो है आपका रूटीन आएगा, वीडियो आएगा, पीडीएफ आएगा, ठीक है। जो टारगेट वेस्ट है आपका 60 दिन का, बहुत लोग बोले थे सर उसमें योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसको कैसे ज्वाइन करना है, तो नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाइएगा और वहां आपको वो ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहां सब चीज बताया गया है। साथ ही साथ आप नंबर को सेव कर लिया करें। हर दिन स्टेटस में क्वेश्चंस, आज 2 क्वेश्चंस स्टेटस में डले हैं, एक फोटोसिंथेसिस का पूरा साइंस का और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का, और दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक एक चीज हम खुद लिखते हैं, तो केयरफुली उन चीजों को आप नोट करें, क्योंकि वहीं से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे साइंस के वो वहीं से बनेंगे। आज जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सिर्फ हिस्ट्री में, और स्पेशली आज जो होगा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये 10 से 12 टॉपिक आपको पढ़ना है। और मैं फिर से कहता हूं, आप कहीं भी पढ़ते हो, मैं फिर से कहता हूं, आप कहीं भी पढ़ते हो, बीइंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरीके से मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि ये आखिरी समय में बस यही करना है और इतना ही करना है और इसी को बार बार आपको करना है। अगर आप भटके आसपास चीजों को देख के कि ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, अगर आपका प्री नहीं निकला तो अगले वैकेंसी के लिए आप इंतजार भी नहीं कर पाओगे। तो भटकिएगा नहीं, मैं फिर से कहता हूं, भटकिएगा नहीं। सोर्स आप अपना लिमिट कीजिए, सोर्स लिमिट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं कि आप जो हम लोग देखिए, ये आप एक हमारे स्टूडेंट है, उनके द्वारा ही भेजा, ये ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत है, इनका टारगेट है कि इनको बिहार आना है, ठीक है। तो जो आपके वर्किंग कैंडिडेट है उनको हमने पहले ही बताया था कि ये चीज करना है। जैसे हमने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, तो उन्होंने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का लिख लिया है कि ये टॉपिक करना है, और उनका टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके, जितना भी उनको समय मिलता है वो उसमें फिनिश कर सके। तो अगर आप वर्किंग हो, चाहे आप रेलवे में ग्रुप डी में हो, ठीक है, चाहे आप CISF में हो, चाहे आप असम राइफल में हो, चाहे आप बिहार पुलिस में हो, ये जितना भी हमने नाम लिया है ये सब लोग लास्ट वैकेंसी में थे। चाहे राजन का बात करें, हम असम राइफल में था, चाहे अदिति का बात करें, बहुत लोग थे, ठीक है, जो ऑलरेडी कार्यरत थे और जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है 1275 में। तो ये आप आराम से कर सकते हो। बस जो गाइडेंस यहाँ दिया जा रहा है उसको ब्लाइंडली होलिस्टिक वे से आपको फॉलो करना है। जो आपको दिया जा रहा है उसको बस मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो जो मैं सब्जेक्ट वाइज में आपके यूट्यूब पे लेके आऊंगा कि किसमें क्या पढ़ना है, और ये एक दिन का मेहनत नहीं है, सालों साल का मेहनत है, ठीक है। टॉपिक के साथ भी सब टॉपिक में आपको यहाँ रिवीजन करने वाला, तो इस तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है, सब चीज़ यहाँ इन्होंने लिख के रखा है। इसी तरीके से मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा अपडेट करके लाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अब हम और इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे कि हम बिहार में हम लोग क्या पढ़ते थे, बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी पढ़ते थे और पॉलिटी देखते थे, ठीक है, बट अब हम लोग थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री भी इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको सोर्स पढ़ना कहां से। मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी बुक से पढ़े हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी आप पढ़ते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आज मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बात करें तो आपको सोर्स लिमिट कर लेना है। क्या मैंने बोला, सोर्स लिमिट कर लेना है कि 60 दिन में मुझे ये पढ़ना है, यही पढ़ना और इसी को मुझे बार बार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ सोर्स लिमिट कर दे रहे हैं। अगर आप ड्रीम दोस्त के साथ जुड़े हुए हो तो वेल एंड गुड है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ वहीं से पढ़ना है और उसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप ड्रीम दोस्त से जुड़े हुए हो, आपको एक ऐप का लिंक मिला होगा, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, एकदम टाइम नहीं, 4 से 5 घंटा मिल पाता है और वो चाहते कि सर मुझे दरोगा बनना है। ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है और उनके लिए भी है जो चाहते कि सब्जेक्ट वाइज में जितना जल्दी हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक
फिनिश कर लो। बाकी कल से आपका जो रूटीन आएगा उसमें सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो आप जैसे ही ऐप पे जाओगे ये 2 वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ केमिस्ट्री हो गया, ये गलत हो गया। एक है आपका ये घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। क्या है आपका घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी। ये क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री मैं बताऊंगा। ये एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें आज तक दरोगा, ठीक है, से जितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिटेल एनालिसिस आपका करवाया गया है। मैं अभी बताऊंगा, जैसे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से आएगा, संस्था संस्थापक से आएगा, ठीक है। तो जितने भी 1857 रिवोल्ट से आएगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है घटना चक्र का और एनसीईआरटी को इंक्लूड करके इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ एक और फोल्डर होगा, ये केमिस्ट्री यहाँ लिखा गया है, एक और फोल्डर होगा जिसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री लिखा होगा, आधुनिक भारत लिखा होगा। तो ये 2 फोल्डर होगा आपका ऐप पे, एक है घटना चक्र एनसीईआरटी और एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। बस यही 2 फोल्डर करना है और इसको बार बार करना है, मल्टीपल टाइम करना है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको 2 पीडीएफ दिया गया है। देखिए बहुत मेहनत किया गया, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है, इजीली 80 स्कोर करोगे। जैसे कि ये है आपका घटना चक्र का पीडीएफ, ठीक है। और ये सिर्फ पीडीएफ नहीं कि हमने पीडीएफ बना के दे दिया, एक एक लाइन, एक एक जो ये पॉइंट्स लिखे हुए, सब पॉइंट्स लिखे हुए ये हमने एक्सप्लेन किया है। ये घटना चक्र का पीडीएफ है। जैसे कि देखिए सबसे पहला टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां से क्वेश्चंस आएगा वहीं बिहार में जो सेशन हुआ है हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप ये खत्म करोगे उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया और उसी तरीके से इसका वीडियो दिया गया है। उसी प्रकार से फिर से टॉपिक वाइज जो है ये हमने लास्ट में एक पेज लगाया था आपके लिए, इससे 3 क्वेश्चंस एक पेज से सिर्फ आया था, वो भी डिस्कस करेंगे, जो आपका डेट वाला जो आया था। और एक है आपका यहां मैं आपको दिखा देता हूं, एक जो आपका पीडीएफ है ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पीडीएफ है, ठीक है। ये क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पीडीएफ है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पीडीएफ है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सजा की, ये टॉपिक वाइज है, पूरा का पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है। कुछ मैंने और पेज भी इंक्लूड कर दिया इसमें, पूरा हर एक चीज। तो सोर्स हमने आपका फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 फोल्डर हमने आपको बता दिया और उसके बाद हमने आपका पीडीएफ भी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन पे आते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहां 10 से 12 टॉपिक आपका लिखा गया है, यही आएगा और इसी को बार बार आपको पढ़ना है। सबसे पहले पूरे हिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है वो आप, अभी आपका ईएसआई सबसे लेटेस्ट एग्जाम कौन सा है आपका, ईएसआई का एग्जाम है, ठीक है। उसमें 2 क्वेश्चंस आपका आया हुआ था। पहला आपका आया हुआ था, देखो मैं फिर से कहता हूं, मैं बाहर से जज नहीं करने वाला हूं कि बाहर से बोल रहा हूं ये पढ़ लेना, इतना पढ़ लेना, ये नहीं। एग्जैक्टली जो चीजें हमने कर रखा है वही चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पीडीएफ आपके पास पहले से था, इसका अभी देखिए क्या क्या क्वेश्चन, देखिए वीडियो और पीडीएफ दोनों, सिर्फ पीडीएफ नहीं। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ये पहला टॉपिक महत्वपूर्ण घटना तिथि, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री के डेट है, ठीक है, उसको हमने 1 घंटे के वीडियो में पूरा समराइज किया है, ठीक है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक, ठीक है, ये चीज हमने आपको बहुत अच्छे से किया है। अब इससे 2 क्वेश्चंस अभी आया हुआ था, क्वेश्चंस हम डील करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि सर जो बोल रहे हैं वो कितना कारगर है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, मैं फिर से कहता हूं, आप इजीली प्री निकाल लोगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, इससे कितने क्वेश्चंस आए थे, 1 पेज का ये हमने आपको पीडीएफ दिया, 1 पेज होगा और 49 या 50 मिनट्स का ये वीडियो होगा। सबसे पहले आपका आया था एंशिएंट हिस्ट्री से, बहुत कम लोग किए होंगे लेकिन आप पक्का करके आए होंगे कि जो सेलेकस निकेटर को, ठीक है, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था। तो हमने आपको बताया था 322 ईस्वी में, ठीक है, 322 ईस्वी बोल रहा हूं, 322 बीसी में, ठीक है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, मगध साम्राज्य का स्थापना करता है। और 305 आप जाके देख लेना, वहां लिखा हुआ है। इवन ये भी आप में से किसी ने शेयर किया था कि सर देखिए ये क्वेश्चंस भी आपके पीडीएफ से था, ठीक है। एक और चीज, ऐसा नहीं है कि चीजें ये बुक में नहीं होगा, ये नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना हमने पढ़ाया और कितना उससे क्वेश्चंस आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज बुक में है, हर एक चीज किसी के नोट्स में, बट हमारा जो नोट्स है कितना होगा, 30-32 पेज का ही नोट्स रहता है सब, ठीक है। अब देखो, और वीडियोस जो दिए जाते हैं, वीडियोस तो देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था
कि जो सेलिकस निकेटर को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था, तो 305 बीसी के अराउंड उसने हराया था, और ये क्वेश्चंस में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आपका डेट से ही पूछ लिया गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि जो आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 11 जून के अराउंड, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट देख लेना, 11 जून 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था। आपको पता है कछवाहा राजा जयसिंह जो कि औरंगजेब की तरफ से आता है, और आपका किसका होता है, शिवाजी के बीच में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा, तो 2 क्वेश्चन तो सिर्फ अभी का मैं बात कर रहा हूं, बाकी और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि अगर आप देखोगे पीडीएफ में जो 1275 था उसमें 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1949 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों आपको पीडीएफ में था। पहला कि चिलियावाला का युद्ध कब होता है, तो हमने आपको बताया था जो चिलियावाला, एकदम आराम से करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। हड़बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि इसी से आएगा, और मैं आपके सामने पुर्जा खोल के रख दे रहा हूं। देखो 1949 से, ठीक है, 1949 से 2 आया था। एक आया था बैटल ऑफ चिलियावाला। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, एंग्लो सिख वार के बाद, जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो एंग्लो सिख वार हो गया, एंग्लो अफगान हो गया, बंगाल विजय हो गया, सबका जितने डेट है सब डेट आपको इसमें 1 घंटा 50 मिनट के वीडियो में हमने यहाँ कवर करवाया है, ठीक है। और ये इसका पीडीएफ में हमने अटैच कर दिया। तो जैसे कि 1949 में बैटल ऑफ चिलियावाला पूछा था, 1949 होगा आंसर। 1949 से पूछा था कि जो आपका अवध को कब आपका डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो 1949 में। फिर एक आपको पूछ लिया था कि जो अगर मध्यकालीन भारत में हम लोग जाए तो 1615 से पूछ लिया था कि जो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ की जो संधि हुई थी मुगल, ठीक है, और मेवाड़ के बीच में, वो कब हुआ था? तो 1615 में जहांगीर के समय में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही डेट जो है, जितने डेट है, जैसे कि और अगर आप पूछोगे तो 1939 वाला भी पूछा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब फॉर्म हुआ था, तो 1939 में हुआ था। नौजवान सभा पूछा था तो 1926 में हुआ था। उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस पूछ लिया था तो वो 1887 में हुआ था। इसके बाद अभी आपको पूछ लिया था 1275 मेंस में कि डिप्रेस क्लास जो एसोसिएशन था वो किसके द्वारा फॉर्म हुआ था, तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कब फॉर्म हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है। ये सब चीज जितनी डेट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि डेट सब यही कंप्लीट कर लेंगे, बाकी टॉपिक में भी डेट वाला है तो वहां भी आपका रिवीजन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं, ठीक है, उनका समझ रखना चाहिए आपको, वहां से पूछा जाएगा। और ड्रीम डोज ने आपको बहुत अच्छे से कराया। और ऐसा नहीं कि वीडियो में आज बना रहा हूं एग्जाम के बाद, कुछ वीडियोस 1-1, 1.5 साल पहले का भी वीडियो है और वहीं से क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आएंगे। तो पहला है इंपॉर्टेंट डेज। आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो तो बस आप वीडियो देख लेना और पीडीएफ मल्टीपल टाइम रिविजन चिपका लेना, मैंने बताया एक पूरा उसमें करके। दूसरा है आपका उत्तर मुगल काल। यहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए 10 एग्जाम अगर मैं मान के चलूं तो 3 से 4 एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है उत्तर मुगल काल। सबसे पहला क्वेश्चन अभी जो 1275 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? उत्तर मुगल काल का जो शुरुआत होता है, मतलब क्या, औरंगजेब का डेथ। तो औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो पूछा गया था तो 3 मार्च 1707, सब चीज लिखाया हुआ है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया उत्तर मुगल काल का ही हम लोग बात करें तो आपका आई थिंक 1717 में या 2400 में पूछा गया था, ठीक है, कि आपका, ठीक है, दुर-ए-दुरानी किसको कहा जाता था? तो दुर-ए-दुरानी अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर-ए-दुरानी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि दुर-ए-दुरानी किसको कहा जाता था? तो अहमद शाह अब्दाली को दुर-ए-दुरानी कहा जाता था। ये सब उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, समझ लो, ठीक है। ऐसे आपको प्यार से इतने आके अच्छे तरीके से कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। यहां सिर्फ एक चीज को हम लेके चल रहे हैं, दरोगा। श्योर सिलेक्शन अगर हमने कहा है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि बारीकी से चीजों को, उसके वेन्स को, नर्व्स को, आर्टरीज को, कैपिलरीज को, एक एक चीज जांच लिया गया कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये पूछा गया 3 मार्च को 1707 को उसका डेथ हुआ था औरंगजेब का। एक बार पूछ लिया कि दुर-ए-दुरानी के नाम से कौन जाना जाता है, तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और एक बार पूछ लिया कि जो साहू था, साहू कौन था? ग्रैंडसन, ठीक है, पोता था किसका? शिवाजी का पोता था, ठीक है। शिवाजी का पोता मतलब संभाजी का पुत्र था, कौन? साहू था, ठीक है, साहू। तो साहू जी को किसने, साहू जी को पता है क्या किया जाता है? साहू जी को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। तो साहू जी को मतलब औरंगजेब के द्वारा बंदी बना दिया जाता है। तो इसको जो है साहू को कौन छोड़ता है, कौन मुगल छोड़ता है? तो उत्तर मुगल काल में एक राजा होता है मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है, तो वही जो है आपको साहू को छोड़ता है। बाकी आप यहाँ और भी पढ़ोगे, बैटल ऑफ करनाल पढ़ोगे, 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था, जिसमें कि जिसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। याद रखिएगा, ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो आपको
किसको बोला जाता है? तो नादिर शाह को बोला जाता है। और बैटल ऑफ करनाल जो मोहम्मद शाह रंगीला और इसके बीच में हुआ था, इसमें बहुत सारे फैक्ट यहाँ से, ये उत्तर मुगल काल से भी क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक। उसके बाद देखिए जो उत्तर मुगल काल है, साथ ही साथ इसमें देखो बंगाल विजय आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप मैसूर पढ़ोगे, फिर इसमें आप पंजाब पढ़ोगे। तो ये सब जितने भी है, बंगाल में क्या क्या हुआ, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गया। उसके बाद मैसूर का क्या 4 वार हुआ, बहुत मैसूर से पूछा गया। एक बार आपका एक्साइज में पूछ लिया था कि जो टीपू सुल्तान था उसने अपना जो राजधानी कहाँ बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में। तो ये सब हमने डेट वाले में ही कवर कर दिया है, क्योंकि ये सब का डेट इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, फिर से आपका ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गया, अलीनगर की संधि हो गया, कालकोटरी की घटना हो गया, फिर से मैसूर में आओगे 4 वार पर हो गए, फिर से पंजाब आओगे, पंजाब में 2 पर हो गए, ठीक है, एंग्लो पंजाब वार। तो ये जितने भी वार हैं, ठीक है, ये हमने यही कवर कर दिया है। तो ये सब चीज कवर हो जाएगा, ठीक है, जहां से जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है वैसे। उसके बाद हम लोग आते हैं कांग्रेस सेशन। दो क्वेश्चंस एक बार में, दो क्वेश्चंस एक बार में पूछा जाता है कांग्रेस से। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशन है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो 3 महिला सेशन हुआ है, सबसे पहले एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है, एनी बेसेंट 1917, 1925 आपका जो 1917, ठीक है, उसके बाद 1925 और उसके बाद 1933 था, ठीक है। तो ये है आपका 1917 सबसे पहली महिला कोई बनी थी, तो आप सबको पता है एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। उसके बाद 1925 सरोजिनी नायडू बनी थी, जिन्होंने बुक भी लिखा है ब्रोकन विंग्स, ठीक है, इनका बुक भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। तो उसी प्रकार से महिला हो गया। फिर से 1929 वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। उसके बाद 1896 में पहली बार, ठीक है, रहमतुल्लाह सियानी थे, उस समय वंदे मातरम गाया गया। 1911 में आपका क्या हुआ, आपका जनगण मन गाया गया। अब कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए, तो सबसे पहले 1931 वाला से पूछा गया, ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट जो था, उसका जो आपका प्रस्ताव था वो कहां लाया गया था, तो याद रखिएगा 1931 कराची वाले सेशन में लाया गया था। वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरमैन थे और ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, आपका फंडामेंटल राइट्स का। तो ये जो था आपका जेएल नेहरू के द्वारा लाया गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। 1916 1907 दोनों से पूछा गया है। 1907 में आपको पता है नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं, कहां होते हैं, तो सूरत में होते हैं, और फिर से वो कहां मिल जाते हैं, तो 1916 में मिल जाते हैं, जो कि आपका अंबिका चंद मजूमदार उसके प्रेसिडेंट होते हैं, कहां, आपका लखनऊ में। और 1916 में क्या होता है, आपका लखनऊ पैक्ट होता है। तो ये सबसे क्वेश्चंस पूछे गए। 1939 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के जो सबसे पहले 1980 में क्या होता है, हरिपुर में होता है, ठीक है, उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में होता है। तो इन दोनों के जो आपके प्रेसिडेंट थे कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे। बिहार में आपको पता है 3 हुआ है, ये हमेशा आपको पूछा जाता है। 1912 में हुआ है, 1922 में हुआ है और 1940 में हुआ है, ठीक है। 1912 वाला आपका कहाँ हुआ था, तो पटना के आपके बांकीपुर में हुआ था, आपके आर.एन. मधोलकर इसके क्या थे, चेयरमैन थे। 1922 वाला आपका कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका गया में हुआ है, चित्तरंजन दास इसके ये थे। 1940 वाला रामगढ़ में हुआ है, अब ये झारखंड में, पहले बिहार में था, तो ये आपका अबुल कलाम आजाद इसके चेयरमैन थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं हमने बहुत अच्छे से कराया है, इवन हमने बहुत एक्स्ट्रा भी करवा दिया है। उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। घटना चक्र का एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन अलग कर दिया हमने, और जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने अलग कर दिया। 2 PDF आपके पास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक और चीज़ मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 15 से 16 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किसके, हिस्ट्री के। अब अगर मान लो कि 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो टारगेट आपका ये रखना चाहिए कि मुझे जरूरी नहीं कि 15 में 15 सब बन जाएगा। आपको कोशिश ये रखना है कि 10 से 12 क्वेश्चंस मेरा बन जाना चाहिए। 2 क्वेश्चंस के पीछे हमें नहीं भागना है। जैसे 1275 में क्या आया था, साली सुंगा वाला नहीं आता था किसी को, मतलब ही नहीं है। मुझे 85% में स्कोर कर लूंगा तो मेरा ऐसा भी मेरिट बन जाएगा। तो फोकस आपको एग्जाम निकालने पे फोकस करना है, ये निकालने पे फोकस नहीं करना है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। इससे बचना है। लिमिट करना है आपका सोर्स, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना है, ताकि आपका इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना हो। फिर मैं यही बात कह रहा हूं, फिर पेपर बाहर आएगा, फिर आप लोग वही कहोगे कि सर इजी मॉडरेट क्वेश्चंस गलत हो गया। तो अभी ही सुधार लो, ठीक है। उसके बाद है आपका संगठन, संस्था और संस्थापक। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो संस्था और संस्थापक एक अलग ही आपको पूरा का पूरा PDF में बना के दे दिया गया। जैसे संस्था और संस्थापक से कंफर्म है क्वेश्चन, पत्रिका से कंफर्म है क्वेश्चन, तो उसको वीडियो अलग कर दिया गया और PDF में भी उसी तरीके से सजा दिया गया। आप कहीं भी पढ़ते हो, बाकी आपको पढ़ना ये सब टॉपिक है तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो
संस्था और संस्थापक, अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो संस्था और संस्थापक में क्रांतिकारी संस्था हो सकती है, इसको भी दो तरीके से मैंने आपको पढ़ा है। पहले आप भारत में जो हुआ था वो भी पढ़ लेना जितना हमने आपको पढ़ा, और भारत से बाहर जो, जैसे कि लाला हरदयाल के द्वारा आपका हो गया, ठीक है, आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हो गया, तो जो बाहर भी चला गया तो उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे क्रांतिकारी संस्था में आपको क्या पूछ लिया गया था कि नौजवान सभा कब फॉर्म हुआ था, तो 1926 में नौजवान सभा। तो संस्था और संस्थापक में क्या पढ़ेंगे, तो क्रांतिकारी संस्था पढ़ेंगे। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए क्या बनाया गया था, जैसे राजा राममोहन रॉय से कंफर्म में क्वेश्चन रहता है, बी.आर. अम्बेडकर से कंफर्म में क्वेश्चन रहता है। जैसे राजा राममोहन रॉय से इस बार पूछ लिया आपका 1275 मेंस में कि भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो राजा राममोहन रॉय को बोला जाता है। अब राजा राममोहन रॉय से जितने भी चीजें बनते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में आपको पढ़ना है, और उसके जितने उन्होंने संस्थाएं बनाई थी, ठीक है, सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका स्टार्ट करोगे 1921 1915 में आप स्टार्ट करोगे, आत्मीय सभा उन्होंने बनाया। फिर से 1825 में उन्होंने आपका वेदांता कॉलेज का फॉर्मेशन किया। फिर से आपका 1921-22 में आपका संवाद कौमुदी के पत्रिका उन्होंने लाया। 1921 में संवाद कौमुदी पत्रिका उन्होंने लाया। फिर से मिरातुल अखबार लाया। फिर से बुक लाया गिफ्टू मोनोथेसिस बुक आया था ना, गिफ्टू मोनोथेसिस। तो ये सब चीज, तो एक तो क्रांतिकारी संस्था और संस्थापक पढ़ोगे, उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन रिलेटेड जितने भी संस्था और संस्थापक है। जैसे 1926 वाला आपका पूछा गया था तो क्या होगा, नौजवान सभा। एक आपका पूछा गया था 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ था, तो 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इस बार आपका पूछ लिया दरोगा में कि जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा फॉर्म किया गया था, कब किया गया था, तो 1930। तो हमने ये अपना दिमाग लगा रहे, तो हमने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसका हमने अलग आपके लिए पीडीएफ बना दे। जैसे दयानंद सरस्वती हो गया, बी.आर. अम्बेडकर हो गया, आपका स्वामी विवेकानंद हो गया, उसके बाद आपका राजा राममोहन रॉय हो गया, इनका हमने अलग बनाया, और कुछ लोगों का हम और इनको। तो संस्था और संस्थापक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ याद रखिएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रांतिकारी जितने भी संस्था बने थे, चाहे आपका इंडियन सोशल जितने भी हैं आप समझ गए होंगे, जैसे कि नौजवान सभा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, जितने भी क्रांतिकारी संस्था बनाए थे उसको एक टॉपिक में हमने कवर कर दिया है। और जितने भी इंपॉर्टेंट संस्था बने थे, सामाजिक धार्मिक और क्रांतिकारी संस्थाएं। उसके बाद आता है आपका गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। अभी आपका ये आ गया था कि जो चिन्हत का जो वार हुआ था, चिन्हत का जो वार हुआ था वो किसके समय में हुआ था, लॉरेंस के समय में हुआ था। अभी आपका इसमें आया हुआ था ईएसआई में। दरोगा का 1275 में देखोगे पूछा गया था सर्वोच्चता की नीति या सुपर माउंटेसी पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था, तो हेस्टिंग के द्वारा 1813 से 23। उनका समयकाल जितने भी इंपॉर्टेंट है सबका समयकाल पक्का याद रखना है, ठीक है। तो ये सब है, गवर्नर जनरल और वाइसराय आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ बता दिया। देखो यूरोपियन कंपनी से उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, बस हाँ हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आपका दक्षिण एशिया में कौन आया था, तो भारत में भी अगर देखा जाए तो यूरोपियन आए थे। तो यूरोपियन कंपनी थोड़ा देख सकते हो, बस देख लेना कब किसने फैक्ट्री बनाया। और गवर्नर जनरल वाइसराय इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इससे, और आगे भी आपका पूछा जाएगा। उसके बाद है पुस्तक एंड पत्रिका, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन, पुस्तक एंड पत्रिका हर बार पूछा जाता है। अभी पूछ लिया था यंग इंडिया किसने लिखा, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम एक अलग टॉपिक में भी रखेंगे, पर महात्मा गांधी से मेनली यही पूछा। जैसे यंग इंडिया किसने लिखा, इंडियन ओपिनियन किसने लिखा, महात्मा गांधी से भी पूछा गया था एक बार एक्सरसाइज में कि पहली बार जब वो भारत आए थे तो किस मतलब कैसा अपना वेशभूषा, किस तरीके का कपड़ा उन्होंने धारण किया था, तो कठियावाड़ी किसान का। तो जितने भी पत्रिका है हमने बहुत अच्छे से आपको करा दिया, पूरा एक वीडियो में और एक पीडीएफ में अलग कर दिया। पुस्तक एंड पत्रिका राजा राममोहन रॉय से पूरा पढ़ के जाओगे, ठीक है, एकदम संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस, ठीक है, प्रिंसिप टू जीसस, ये सब आपका आएगा। उसी प्रकार से आपका बी.आर. अम्बेडकर से जितने उन्होंने संस्था और संस्थापक बनाए, जिन्होंने उन्होंने जैसे मुख्य नायक किसका देन है, तो बी.आर. अम्बेडकर का। तो पुस्तक और पत्रिका पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको पीडीएफ में इसको दिया गया है। बाकी आपने जहां भी पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ लेना। उसके बाद 1857 रिवॉल्ट पे आते हैं, हर साल पूछा जाता है इससे, ठीक है। इस 1250 में पूछा था कि जो कौन से बैटेलियन के थे, ठीक है, आपको कौन से बैटेलियन के थे, कौन, आपके मंगल पांडे, तो 34वें बैटेलियन के थे। तो इस 1857 रिवॉल्ट बहुत आसान है, बहुत अच्छे से करवाया गया है, आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी मैंने बता दिया, इनको बहुत अच्छे से करवा दिया गया है। सभी आंदोलन, अब देखो जो महात्मा गांधी है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। महात्मा गांधी जब भारत आते हैं, ठीक है, तो आने के बाद जो सबसे पहला आंदोलन होता है 1917 वाला, तो 1917 का चंपारण से लेके 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें एक चीज मैं फिर से यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका पूछा गया था एक बार, ठीक है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसका प्रस्ताव किसने लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और इस बार आपका पूछ लिया
ये आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था, जो आपका घटना चक्र एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा कि 14 जुलाई को 1942 वाला जो सेशन हुआ था कांग्रेस कमेटी का, यहाँ जहां आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन लाया जाता है, ठीक है, और जो इस रेजोल्यूशन लाया जाता है इसको पास भी किया जाता है, पर पुष्टि जो होता है वो मुंबई वाला में होता है, मतलब थप्पा मुंबई वाला में लगता है। वहां 14 जुलाई एग्जैक्टली लिखा हुआ था, तो ये कहाँ होता था, ये वर्धा में हुआ था, वर्धा में। एकदम घबराना नहीं, ये सब चीज आपको किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है, बस आपको अपना बनाना है, ठीक है। तो 1917 से लेके 17 होगा, फिर से आप देखोगे 1920 से लेके 22 तक, मतलब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर ये स्टार्ट करेंगे, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, फिर से 1930 में 1917, ठीक है, 1917, फिर से 1918, 1917 आप पढ़ोगे, फिर से जितने यहाँ चंपारण से स्टार्ट करोगे, ये फिर से ये 3 यहाँ सत्याग्रह करेंगे, फिर से 1917 के बाद फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे 1919 से लेकर 1922 के बीच में, ऐसा इनका ये चलता है। उसके बाद आपका फिर से दांडी यात्रा शुरू करेंगे, जहां ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, जहां वो आपका नमक सत्याग्रह को तोड़ते हैं, मतलब नमक सत्याग्रह तोड़ते हैं, क्योंकि नमक कानून उनको हटाता। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में चलता है। उसके बाद 1942 वाला आपका क्विट। तो ये तीनों आपको जो भी मैंने सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में पढ़ाया गया। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, जनजातीय। देखिए आपको लगेगा कि सर आपने तो पूरा ही बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको एग्जैक्टली आपको दिखेगा। आप 2 टॉपिक कर लिए, उत्तर मुगल काल कांग्रेस कर लिया, टिक आपने मार लिया, संस्था और संस्थापक आपने कर लिया, धार्मिक सुधार और वाला इसको आपने गवर्नर जनरल कर लिया, मार लिया, पुस्तकन पत्रिका खत्म, 1857 खत्म। आप पढ़ते जाना, आपको वीडियो पीडीएफ सब चीज दिया हुआ है, थोड़ा समय दीजिएगा, खत्म, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट कर लेना, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया, कोल हो गया, हो गया, कोल हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ये सब अच्छे से देख लेना। और जो मैंने एक्स्ट्रा भी बताया, जैसे सन्यासी रिवोल्ट मैंने बताया, पागलपंथी मैंने बताया, चक्र बिश्नोई के बारे में मैंने बताया, वो सब चीज आपको करना है, ठीक है। और ज्यादा मैंने अपना मतलब ये करने के लिए कि मुझे बहुत आता है, मैं खींच रहा हूं, नहीं, एकदम कट टू कट वीडियोज है, ठीक है। देखना है, लिख लिख के याद करना है और बार बार उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, आजाद हिंद फौज, ठीक है, एकदम शॉर्ट नोट्स इसको पढ़ लेना है। आजाद हिंद फौज आपको करवा दिया गया है, होगा तो साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, और इसका हमने पढ़ाया, बट एक शॉर्ट नोट इस पे हम बना के दे देंगे। बाकी जलियांवाला बाग का भी आपको करवाया गया है। मुस्लिम लीग का भी बेसिक आपको पढ़ना है, कब फॉर्म हुआ, किसके द्वारा फॉर्म किया गया। साइमन कमीशन 1927 में वहां हुआ, 1928 में यहाँ आया, गो बाइक साइमन का नारा दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व प्रणाली। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पक्का करके जाना, छोड़ना मत, छोटा टॉपिक है और इतने में ही आपको करवा भी दिया गया है, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली 3 तरीके का आया था, ठीक है। एक था आपका जमींदारी, ठीक है, उसके बाद आपका 3 था जमींदारी, महलवारी, ये सब रेतवारी, ये तीनों आप कर लेना। उसके बाद एक आप पॉलिटी में पढ़ते हो, जितने भी एक्ट आए थे, ठीक है, एक्ट, ठीक है, जितने भी आपके एक्ट आए थे हमारा संविधान आने से पहले, उसमें एक एक्ट है, मैंने इसको मॉडर्न हिस्ट्री में रख दिया, पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे, चार्टर एक्ट 1813। हमेशा इससे एक क्वेश्चन बनता है, अगर पेपर उठाओगे तो। हमेशा बोलता हूं, मतलब एक एग्जाम छोड़ के क्वेश्चन बन ही जाता है। एक बार पूछा गया था कि कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा पूरी तरीके से जो मोनोपोली है, ठीक है, जो एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अंत किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वाला छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या पढ़ोगे इसमें, 1793 में क्या आया था, क्या आया था आपका जमींदारी बंदोबस्त, उसको सूर्यास्त कानून भी बोला जाता था। उसके बाद क्या आया था, रेतवारी बंदोबस्त, उसके बाद महलवारी बंदोबस्त, एक अच्छे से पढ़ लेना। और ये सब जब इतना कर लोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और 2 से 3 बार पूरा का पूरा वीडियो पीडीएफ कर लेना, और ऐसे ये हम लोग रूटीन में ये सब चीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत जल्द हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपका ध्यान रखिएगा, अब एक लास्ट टॉपिक जो मैंने इंक्लूड किया है, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको कवर करूंगा। इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ एक वीडियो ही हम करेंगे, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपियन कंपनी से, कि सबसे पहले यूरोपियन कंपनी बिहार में कौन आया। तो सबसे पहले तो आया था आपका पुर्तगाली ही आया था, पर वो अपना फैक्ट्री नहीं लगाता है, वो आपका कलकत्ता से ही आना जाना करता था, ठीक है, हुगली से ही आना जाना करता था। उसके बाद जो पहला फैक्ट्री जो लगता है, ये डच के द्वारा 1632 में लगाया जाता है। तो यूरोपियन कंपनी हमने पढ़ा। इसके बाद जो है आपका देखोगे, इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1922 वाला जो आपका किसान सभा जो फॉर्म हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछा था। तो आपको पता है श्री कृष्ण और आपको मोहम्मद जुबैर ने, ठीक है, 1922-23 में आपका पहला किसान सभा जो है मुंगेर में खुला। बस 1936 में बिहार किसान सभा प्रॉपर्ली जो बनता है, वो आपका 1936 बोल रहा हूं, ठीक है, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे 1929 के अराउंड अगर आप देखोगे, ठीक है, 1928-1929 के अराउंड आपका जो बिहार में जो किसान सभा बनता है सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो जितने भी फैक्ट है, फिर वहीं देखोगे कि आपका स्वामी सहजानंद अलग है, स्वामी विद्यानंद अलग है, जितने भी अलग अलग है, ठीक है।
दरभंगा महाराज के साथ किन्होंने ये किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सचिवालय गोलीकांड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको हम लोग एक में कवर करवा लेंगे। हमने मेहनत कर दिया है, बस इसका वीडियो आपका रिकॉर्ड करना है। तो ये आप बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में करने वाले हो, और हमने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, इतना ही करना है और इसी को बार बार करना है। सब समेटने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो हाथ में अंत में कुछ नहीं रहेगा। इसको मॉडर्न हिस्ट्री का सिर्फ हमने बताया है, आगे हम आपका मिडिवल और एंशिएंट का एक वीडियो में ला देंगे और कोशिश करेंगे उसी में हम आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको भी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पे 2 से 3 क्वेश्चन रहता है और वर्ल्ड हिस्ट्री में जितना दिया गया उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको ईजिली पीटी मुझे निकलवाना है, जो कि मैं निकलवा दूंगा, बस इतना कर लेना। ठीक है, वीडियो हमने बता दिया, पीडीएफ हमने बता दिया, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, नीचे लिंक है, नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। जय हिंद।